मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल, जाने रिश्तों की भंवर में मिलता क्यों नहीं है साहिल। कैसे अनजाने हुए हैं सभी हम सफर, ना कोई अपना यहाँ हम हुए दरबदर। गिला किससे करे, गिला किससे करे। नहीं नानी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। और आप इतना परेशान क्यों हो रही है? अगर आप नहीं चाहती मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं नहीं जाऊंगी। मुझसे वादा करो, तुम आइंदा कभी ये बात नहीं करोगी, बल्कि कभी सोचोगे भी नहीं वापस जाने का। नानी जान, मैं वादा करती हूँ आपसे, प्लीज मुझे माफ करते हैं, मैंने आपको दुख दिया। चाय रख दो यहाँ पे, पी लेंगे। जी। और सुनो, घर चलने की तैयारी करो, बहुत रह ली तुम यहाँ पर। ऐसे क्या देख रही हो मुझे? मैं कोई गलत बात तो कह नहीं रही। वैसे भी तुम्हारी बहन की शादी अब टूट गई है, और पता नहीं अब उसकी शादी हो भी या ना हो। किससे करे, गिला किससे करे। अम्मा जी, दोस्तों में घूम रही होगी वो। हालांकि उसका 2 बजे तक तो कॉलेज ही ऑफ हो जाता है, और अब देखें 4 बज रहे हैं दोपहर के। जरा कॉल करके मालूम करो कहाँ रह गई। अम्मा जी, मैं मालूम कर लेती हूँ, आप परेशान मत हो। किरत को इस बात का एहसास होना चाहिए कि आप इतनी परेशान हो जाती हैं, फिर भी उसे जरा तमीज नहीं है। चलें आप जाके बैठे, मैं किरत को कॉल करती हूँ। किरत साहिबा का तो फोन ही घर पर है। हेलो। शानज़ेब, किरत तुम्हारे घर पर है? नहीं, किरत तो यहाँ पर नहीं आई। क्यों, वो कहाँ है? शानज़ेब, किरत अभी तक कॉलेज से घर नहीं आई है। अम्मा जी बहुत परेशान हो रही हैं। मेरी बात करवाओ। ये लो, अम्मा जी से बात करो। शानज़े। अस्सलाम वालेकुम नानी जान। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, किरत अभी तक घर नहीं आई है, मैं तो समझ रही थी तुम्हारे घर गई है। नहीं नानी जान, अगर वो यहाँ पर आती तो मैं खुद कॉल करके बताती। आप किरत को कॉल करके देखे ना, शायद उसकी एक्स्ट्रा क्लास हो। बेटा, किरत मोबाइल घर पे भूल गई है, यही तो सारा मसला है। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें अब। अच्छा नानी जान, आप परेशान मत हो, मैं आशिर को कॉल करती हूँ, वो उसके कॉलेज जाके देख लेंगे। ठीक है बेटा, तुम अभी आशिर को फोन करो, कहो अभी किरत के कॉलेज जाए। जी अच्छा, मैं फोन रखती हूँ। आशिर को भेज रही है वो। अम्मा जी प्लीज आप परेशान मत हो, आ जाएगी किरत। इस तरह से आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। सुकून नहीं मिल रहा, जब तक किरत को नहीं देख लूंगी ना मुझे चैन नहीं आएगा। अम्मा जी आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। तुम्हारे पास किरत के कॉलेज का नंबर नहीं? नहीं, किरत ने मुझे कभी भी नंबर नहीं दिया। फिर भी मैं अम्मी से पूछ लेती हूँ, आप परेशान मत हो। आगे आप किरत को कुछ पता चला? नहीं, किरत वहां नहीं है। तो फिर कहाँ गई? मैंने कॉलेज के चौकीदार से भी मालूम किया था, कॉलेज वक्त पर बंद हुआ था। तो फिर किरत घर क्यों नहीं पहुंची? ये कैसे हो सकता है? कहाँ जा सकती है किरत?
हो सकता है किसी दोस्त के यहाँ चली गई हो, तो फोन करके पता तो करो। नहीं आशा, किरत इतनी लापरवाह नहीं है। वो बगैर बताए कहीं नहीं जा सकती। अब मेरे पास तो किसी दोस्त का नंबर भी नहीं है उसके। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, किरत मिल जाएगी। मेरे खुदा, इतना टाइम हो गया, किरत अभी तक घर नहीं आई। मेरी बहन कहाँ होगी? पता नहीं उसके साथ क्या हुआ होगा। अच्छा, तुम क्यों घबरा रही हो? मैं घर फोन करके पूछता हूँ, हो सकता है वहां पहुंच गई हो। हाँ, इधर बैठो। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ चली गई। अल्लाह ताला जहां भी हो वो खैरियत से हो। अम्मा जी संभालिए खुद को। मेरी बच्ची को ले आओ, कहीं से भी ढूंढ कर ले आओ मेरी बच्ची को। फहद और सुल्तान गए हैं उसको ढूंढने के लिए, कोई ना कोई पता चले ही जाएगा। कॉलेज से पता नहीं कहाँ चली गई। का कुछ पता चला? नहीं बाबा, किरत तक कुछ नहीं पता चला। सुल्तान जाओ, सारे अस्पतालों में देखो, मुझे अपनी बच्ची चाहिए बस। वो किसी परेशानी में ना हो। जी अम्मा जी, मैं और फहद फौरन जाके पता करते हैं। चलो बेटा। अंकल, मुझे तो लगता है कि किरत को ढूंढना बेकार है। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं लगता कि वो जानबूझ के चली गई है कहीं? मोबाइल भी घर पे ही है। तुम कहना क्या चाहती हो? आप लोग खुद सोचें, किरत ने इससे पहले ऐसा कभी नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो जानबूझ के ये सब कुछ प्लान करके गई हो? शादी टूटने से मायूस होके शायद किसी के साथ चली गई हो। तुम चुप हो जाओ। किसी की परेशानी अगर कम नहीं कर सकती तो उसे बढ़ाओगे। जो मुंह में आता है मेरी वजह से आप लोग कितने परेशान हैं ना। मैंने सबको परेशान कर दिया। कह रहा था अब हम अपने घर में नहीं रहते हैं, ना ही हमें सपोर्ट करने वाले अम्मी पापा आप हैं। सब कुछ बदल गया है। अब हमारी एक छोटी सी गलती हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल सकती है। तुम बड़ी हो गई, अब सोचो इस बात को। आप ही, मैं अब आपको शिकायत का कभी मौका नहीं दूंगी, प्रॉमिस। कहाँ चली गई तुम? देखो हम सब कितने परेशान हो रहे हैं। आ जाओ प्लीज, प्लीज आ जाओ। बस दिल चाह रहा है कि सबसे दूर चले जाओ, बहुत दूर। नहीं, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती? तुम मेरी बहुत प्यारी बहन हो, तुम किसी को दुख नहीं दे सकती, नहीं दे सकती। आओ तुम, आ जाओ किरत प्लीज। ठीक कह रही हो तुम वजिया, वो लड़की अब वापस नहीं आएगी। आना होता तो आ चुकी होती अब तक। अपना मुंह काला करके किसी के साथ भाग गई है वो। जुबैदा, आज तो तुमने अपनी जबान से ये लफ्ज कहे हैं, आइंदा तुम्हारी जबान पर ये लफ्ज ना आए। तो और क्या कहूं अम्मा जी, यही हकीकत है। इस हकीकत को आप भी तस्लीम कर लें। आपकी नवासी हमारा मुंह काला करके भाग गई है किसी के साथ। चुप रहो जुबैदा, मैंने तुमसे कहा है कि एक लफ्ज ना बोलना। अम्मा जी, आप मुझे तो खामोश करवा लेंगी, लेकिन इस दुनिया को खामोश कैसे करवाएंगी? जब सबको पता चलेगा कि आपकी नवासी भाग गई है, फिर क्या करेंगी आप? तुम बगैर जाने किरत पर तोहमत नहीं लगा सकती, सुना तुमने? अम्मी जी प्लीज, अम्मा जी की हालत देखें कितनी खराब हो रही है। बाद में बात कर लीजिएगा, आ जाएगी किरत। आखिर आयशा की बेटियां हैं, ये सब कुछ तो होना ही था। जुबैदा, मैं कहती हूँ चुप हो जाओ। तो ऐसा क्या गलत कहा मैंने? बेटियां हैं, माँ का असर तो आएगा ना उनमें।
पहले आयशा भाग गई, सारी दुनिया ने हम पर थू थू किया। अब ये बेटियां ये भी इस दुनिया में हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेंगी। उन महान को घर में अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी, अम्मा जी को क्या हुआ है? आइए डॉक्टर साहब। सब आए। देखिए अम्मी को क्या हो गया, ना आंखें खोल रही है ना कुछ बोल रही है। सॉरी, एक्सपायर हो चुकी है। जुबैदा, मुझे अम्मा जी का सुन के बड़ा अफसोस हुआ। मुझे अभी पता चला। हमें भी यकीन नहीं हो रहा कि अम्मा जी हमें छोड़कर चले गई। अम्मा जी तो बिल्कुल ठीक थी। कुछ दिन पहले तो मिली थी अम्मा जी मुझसे। इतना अचानक ये सब कैसे हुआ? ये सब कुछ इन दोनों लड़कियों की वजह से हुआ। कितना मैंने मना किया था अम्मा जी को ना लाए इन लड़कियों को घर में, लेकिन अम्मा जी ने मेरी एक नहीं सुनी। ये लड़कियां तो मेरे घर की खुशियों को खा गई। अम्मी अभी हौसला रखें। किरत का कुछ पता चला? आखिर गई कहाँ? मैं उस लड़की की शक्ल भी नहीं देखना चाहती। मेरी बिला से भाड़ में जाए। मुझे क्या लेना देना उससे अब। अम्मा जी की जान ले ली उस मनहूस ने। अल्लाह जाने उनकी माँ ने कैसी तरबियत की थी उन बच्चियों की। मेरी वजीहा भी तो है, एक लम्हे के लिए घर से बगैर बताए नहीं निकलती। कहीं भी जाना होता है मुझे बताकर जाती है। तुम ठीक कह रही हो, ये सब माँ की जिम्मेदारी होती है। कहाँ चली गई तुम? जी अम्मा जी हमें छोड़कर चली गई, जन्नत मुझसे चली गई। मैं अपनी माँ की दुआओं से महरूम हो गया। सब्र करें सुल्तान भाई, अल्लाह को ये मंजूर है। इस घर का खर्चा मेरे अब्बा उठाते हैं। नहीं चाहिए तेरे बाप का खर्चा। बाज आए हम तुम्हारे ऐसे खर्चे से। फरहान, देखा तुमने किस तरह बात करी तुम्हारी माँ मुझसे? बस कर जाओ तुम दोनों। जब से मैं हूं तुम दोनों की चिक चिक सुन के दिमाग पागल हो गया मेरा। लगता है जहन्नुम में फंस गया हूं मैं। अच्छा, तो तुमको अब मैं अजाब लगने लगी हूँ। बहुत एहसान फरामोश लोग हो तुम। क्या कुछ नहीं किया तुम लोगों के लिए मैंने। और अब मैं जा रही हूँ अपने अब्बा के घर
अब तुम लोगों को जब इस घर का खर्चा उठाना पड़ेगा तब पूछूंगी तुमसे। कर दिया ना नाराज से। खुश हो अब तुम? क्या सोच रहा है? चाय क्यों नहीं पी रहा? ये ठीक नहीं हुआ अम्मी। क्या ठीक नहीं हुआ? ये जो भी हुआ ना कि रजिया घर छोड़ के चली गई, ये ठीक नहीं हुआ। अब पता नहीं वो दूसरी सब हमारे साथ क्या करेंगे। दिल छोटा ना कर, कुछ नहीं होगा, 2-4 दिन में खुद ही आ जाएगी। और अगर वो ना आई तो तू जाके खुद ले आना। हमने कोई थोड़ी निकाला है घर से उसे, खुद ही गई है। पता नहीं अम्मी। अरे कहाँ जा रहा है? चाय तो पीता जा। किससे करें? माँ जी आप सोई नहीं अभी तक? कैसे सो जाऊं बेटा, आज जो कुछ घर में हुआ उससे तबीयत बहुत मुकद्दर है। वजिया भी अपनी बच्ची है, उसकी आंखों में भी आंसू नहीं देख सकते। और शान से और किरण, वो तो मेरी आयशा की परछाई है। बस अल्लाह ताला हमें माफ करने वाला है। 2 यतीमों की किफालत नहीं कर सके हम। मामू जान, किरण से कुछ पता चला? नहीं बेटा, हर जगह उसका पता करवा लिया है लेकिन उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मेरा एक दोस्त पुलिस में है, मैंने उसको भी कहा है मगर शान से हम लोगों ने किरण को बहुत तलाश किया लेकिन वो कहीं नहीं मिली। अगर उसे कोई परेशानी थी, तकलीफ थी तो कम से कम हमसे डिस्कस तो करती, तुम्हें तो बता दी कम से कम। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ है वो, किस हाल में होगी। जब उसे नानी जान का पता चलेगा तो वो सदमा होगा उसे। हैरत है, इतना कुछ होने के बावजूद आप लोगों को किरण की पड़ी हुई है, उसी की फिक्र हो रही है। सुल्तान, बहुत हो गया। किरण ने अम्मा जी की जान ले ली है, क्या आप क्यों नहीं सोचते? किरण की वजह से इतनी बातें हो रही है, पूरा खानदान हम लोगों पर उंगलियां उठा रहा है। आप सोच भी नहीं सकते, किरण की वजह से मैं खानदान में किसी से नजरें मिलाकर बात नहीं कर पा रही, छुपती फिर रही हूं उनसे। सुबैदा, खामोश हो जाओ। सब लोग नीचे आए हुए हैं, ये वक्त इस किस्म की बातें करने का नहीं है। मैं तो खामोश हो जाऊंगी, लेकिन इन लोगों को क्या जवाब देंगे आप? कहाँ है आपकी भांजी? कल से गायब है, किधर गई है? वो हमारी जान, मेरी बहन ऐसी नहीं है। तुम चुप रहो। इतना सब कुछ होने के बावजूद अपनी बहन की हमायत कर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे तो तुम अम्मा जी से मोहब्बत के बहुत दावे करती थी, अब बहन के आगे अम्मा जी की मोहब्बत कम पड़ गई। क्यों खून सफेद हो गए तुम लोगों के? बेहिस लोग कहीं के। आखिर तुम्हारा खून भी। खालाजान प्लीज, मैं मानता हूं आप बहुत दुखी हैं, लेकिन ये वक्त ऐसी बातों का नहीं है। प्लीज अंडरस्टैंड करें इस बात को।
जितना कम आपको है हमें भी उतना ही कम है। अच्छा ठीक कह रहा है जुबैदा, तुम अपनी जुबान पर काबू रखो, यही सबके लिए बेहतर है। सब्र करो बेटा, सब्र करो। मैं सब्र कैसे करूँ मुझे? अरे अपनी माँ को फिर से खो दी। तो किरत थी मेरे साथ, वो भी पता नहीं कहां पर है। तू ये जल्दी आ गया? क्या हुआ? क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों है? अरे वापस भेज दिया और कहा कि दोबारा यहाँ पे नजर ना आना। इतने दिनों की मेहनत सारी की सारी जाया हो गई। सोचा था कि अपने दिल में उतार के सारा का सारा कारोबार हथिया लूंगा, लेकिन प्लान सारा चौपट हो गया। और हाँ, बहुत बहुत मुबारक हो, जो उन्होंने गाड़ी हमें दी थी ना, वो भी वापस ले ली। क्या? गाड़ी भी वापस ले ली? हाँ जी, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? मेरी वजह से क्यों है? मैंने क्या किया है? ना तुम रजिया को घर से बाहर निकालती और ना ये सब कुछ होता। अरे मैंने कब निकाला है? वो तो खुद घर छोड़ के चली गई, उल्टा मुझे घर से निकाल रही थी। अब सोच, ये घर क्या उसके बाप का है? उसके बाप का घर नहीं है तो तुम्हारे बाप का भी घर नहीं है ये। क्या? क्या कहा तूने? दोबारा बोल। सही कह रहा हूँ, ये घर उसका नहीं है तो तुम्हारा भी नहीं है। मेरे बाप का नहीं है, लेकिन मेरी भतीजियों का है। कोई निकाल के तो दिखाए यहाँ से मुझे। लेकर बैठी रहो अपनी भतीजियों को। मैं जितना ऊपर का सोचता हूँ, तुम उतना ही नीचे का सोचती हो। अब क्या होगा? थोड़े से पैसे हैं, वो भी 2-4 दिन में खत्म हो जाएंगे। बुरे वक्तों के लिए जो पैसे जोड़े थे, वो तेरी शादी पर लगा दिए। मैं तो कहती हूँ कि पुराने काम पर जाकर देख ले, शायद ही वहाँ कुछ बन जाए। अरे देखता हूँ, कुछ ना कुछ तो अब करना ही पड़ेगा। बस बहुत बहुत शुक्रिया भाई। चलें, चल के कुछ खा लें, उठे। नहीं कुलसुम, मेरा दिल नहीं चाह रहा। वजिया और एमन को ले जाओ। जाने वाले को बुला तो नहीं सकते ना। इस तरह भूखा रहने से आपका गम दूर नहीं होगा। और ये तो अल्लाह की कुदरत है, जो इस दुनिया में आता है उसे जाना ही है। चले वजिया, तुम भी उठो, चलो शाबाश। नहीं खाना चाहूँ, दिल नहीं कर रहा खाने को। अच्छा, तुमने तो सुबह को भी कुछ नहीं खाया। इस तरह भूखी रहोगी तो बीमार पड़ जाओगी। अमल, तुम वजिया से कहो ना कि चल के कुछ खा ले, वरना बीमार पड़ जाएगी। और तुमने भी तो कुछ नहीं खाया। चलो शाबाश, चल के कुछ खा लो तुम लोग। नहीं अम्मी, मुझे भी भूख नहीं है। बस करें आपा। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला अम्मा जान को जन्नत में जगह दे। बहुत अच्छी खातून। बस
मैं बहुत थक गई हूँ, मैं थोड़ी देर चली जाऊँ अंदर। अच्छा, जाकर आराम कर लो तो। शाबाश, जाके थोड़ी देर लेट जाओ। ठीक है। कहाँ चली गई थी तुम? क्या हो गया शांजा आपी? ये सब कुछ क्या हो रहा है? शांजा आपी, आप रो क्यों रही हैं? मुझे बताएं। नानी जान हमें छोड़ कर चली गई किरण। क्या कह रही है शांजा आपी आप ये? वो कभी वापस नहीं आएगी, वो बहुत दूर चली गई है। ये क्या कह रही है शांजा आप? ये सच नहीं है। यही सच है। नानी जान भी वहीं चली गई, अभी अब्बू गए। मैं आपको कह रही हूँ सुल्तान, किरत को अभी इसी वक्त इस घर से निकालिए। मैं उसको एक लम्हे के लिए इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं आपसे कुछ कह रही हूँ, आप मेरी बात सुन रहे हैं या नहीं? हाँ, मैं सब सुन चुका हूँ, मगर क्या? मगर ये कि मैं किरत की बात सुने बगैर कोई फैसला नहीं कर सकता। आप अभी भी उस लड़की से बात करना चाहते हैं? उसकी वजह से हमने अम्मा जी को खो दिया। देखो, मैं तुम्हारी बात को रद्द नहीं कर रहा, लेकिन आखिर पता तो चले कि किरत थी कहां सारी रात। वो कहीं भी गई हो, हमें से क्या लेना देना। सुल्तान, अब आपको कोई ना कोई फैसला करना होगा। मैं उस लड़की को कभी माफ नहीं कर सकती। अम्मा जी को कितना समझाया था मैं, लेकिन उनको हमेशा मैं ही बुरी लगी। किरत ने हमें दुनिया में किसी काबिल नहीं छोड़ा, खानदान में किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। देखो, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा जुबैदा, मैं किरत से बात करके फिर आता हूँ। नहीं सुना, किरत से आप बात नहीं करेंगे, मैं बात करूंगी, समझे आप? जुबैदा, बात तो सुनो। क्या कर रही है अम्मी आप? छोड़िए किरत को। तुम चुप रहो फहद, तुम आज नहीं बोलोगे। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। खालाजान, आप किरत की बात तो सुने। और मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। सुनो तुमने? छोड़िए। जुबैदा, छोड़ो किरत का हाथ। किससे करेला, किससे करे। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा शांजा आपी, अब नानी जान हमारे साथ नहीं है। शांजा आपी, हमारे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है? सब हमें ही क्यों छोड़ के जाते हैं? पहले पापा, फिर अम्मी, अब नानी जान। चली कहाँ गई थी? हमने तुम्हें कितना ढूंढा, नानी जान तुम्हें कितना याद कर रही थी। कि आप क्या कह रही हैं शांजा आपी? तुम्हें कहीं जाना था तो तुम मुझे बता कर तो जाती, एक कॉल कर लेती। किरत, तुमने ऐसा क्यों किया? शांजा आपी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम अभी और इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ। क्या हो गया माने जान, आप क्या कह रही हैं? तुम मुझसे पूछ रही हो क्या हो गया? तुम अम्मा जी की कातिल हो, कातिल। तुम्हारी वजह से अम्मा जी फौत हो गई। तुम जैसी मनहूस लड़की को मैं इस घर में एक लम्हा भी बर्दाश्त नहीं करूंगी। अब ये क्या कह रही है माने जान? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो आप सोच रही हैं। तुम्हारे खानदान में जवान लड़की का घर से बाहर रहना बड़ी बात नहीं होती होगी बीवी।
हम इज्जतदार लोग हैं, हमारे लिए ये बहुत बड़ी बात है। तुम जैसी बेहया लड़की को मैं एक लम्हा भी इस घर में अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। आप मुझ पे तोहमत लगा रही हैं। शादी आपने देखा कितना घटिया इल्जाम लगाया हमारी जान ने मुझ पर। चांदी आप ही क्या देखेंगी? देखूंगी मैं तुम्हें। निकलो मेरे घर। हमारी जान मेरी बात तो सुने। मुझे पता है कहाँ आपको अम्मा जी के जाने का बहुत सदमा पहुंचा है। मैं अपनी अम्मी से ज्यादा अम्मा जी से क्लोज। सोचा नहीं था कि इस तरह बगैर कहे कुछ अचानक चली जाएगी। ये सब कुछ उस किरत की वजह से हुआ है। मुझे तो हैरत इस बात पर है कि वो कितनी आराम से वापस भी आ गई। निकलो। किरत की आवाज है। जुबैदा, ये क्या हो रहा है? चुप रहे सुल्तान, आपको नहीं पता क्या हुआ है। चलो तुम जाओ। क्या कर रही है अम्मी आप? छोड़िए किरत को। तुम चुप रहो फहद। तुम आज नहीं बोलोगे। ये लड़की इस घर में नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। खालाजान, आप किरत की बात तो सुने। आज मैं किसी की कोई बात नहीं सुनूंगी। सुनो तुमने? जान छोड़िए। जुबैदा, छोड़ो किरत का हाथ। किरत, कहाँ गई थी तुम? मामू जान, मैंने एमल को फोन किया था। मेरी कॉलेज फ्रेंड है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, उसकी फैमिली यहाँ नहीं रहती। मैं उसको लेके हॉस्पिटल गई थी। मैंने कुछ भी नहीं किया। मैंने एमल को सब कुछ बताया था कि वो बता दे। मुझे नहीं पता था कि वो घर में कुछ नहीं बताएगी। अम्मी, अम्मी आप बैठ जाए ना। इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? ये सवाल तुम मुझसे पूछ रही हो? एमल, सच सच बताओ, किरत जो कह रही थी क्या वो सच है? तुम पहले से सब कुछ जानती थी? नहीं अम्मी, नहीं तो मैं कैसे जानती होंगी? एमल, तुम जानती नहीं हो कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। फहद तो क्या, तुम्हें जुबैदा आपा भी माफ नहीं करेंगी। ये सब लोग तुम्हें अम्मा जी की मौत का जिम्मेदार ठहराएंगे। अम्मी, किरत झूठ बोल रही है। वो मुझ पर इल्जाम लगा रही है। और मुझे हैरत तो इस बात पे हो रही है कि आप किरत की बातों का यकीन कर रही हैं। आप जानती हैं मैं ऐसी गलती कर ही नहीं सकती। पता नहीं, मैं नहीं जानती, लेकिन एमल इतना जरूर जानती हूं कि तुम किरत को इस घर से निकालने के लिए किसी हद तक भी बेवकूफी कर सकती हो, चाहे इसमें तुम्हारा खुद का नुकसान क्यों ना हो जाए। अच्छा, आप परेशान मत हो, मैं खाला जान से खुद बात करूंगी। तो फिर ठीक है, जाओ, जाके इसी वक्त उनसे बात करो। मुझे घर भी जाना है। ये मामला क्लियर होगा तो मैं जाऊंगी ना, मैं टेंशन में रहूंगी नहीं। तो जाओ, शाबाश, जल्दी जाओ। शाहज़ा अभी, मैंने उसे निमल को फोन किया था। मैंने उसे सब कुछ बताया था। किरत, मुझे सही सही बता, उस दिन क्या हुआ था? उस दिन एमल पता नहीं मैं कैसे अपना फोन घर पे भूल आई हूँ। हाँ, तुम्हारा मोबाइल यहीं पर है। मेरी मानी जान से बात करा। खाला जान तो बिजी हैं। क्या काम है? तुम मुझे बता दो, मैं उन्हें बता दूंगी। वो एक्चुअली मेरी जो कॉलेज फ्रेंड है ना महानूर, उसकी अचानक तबीयत खराब हो गई थी। मैं उसे लेके हॉस्पिटल आई हूँ, तो हो सकता है कि मुझे रात आने में देर हो जाए। तुम प्लीज मोमान जान को बता देना, शायद मैं लेट हो जाऊंगी रात को। क्यों? उसकी फैमिली नहीं है क्या? उसकी फैमिली कराची में नहीं रहती। मैंने उसकी फैमिली को इन्फॉर्म तो कर दिया है, वो रात तक पहुंचते ही होंगे। तो प्लीज तुम मोमान जान को बता देना कि अगर मैं लेट हो जाऊं तो कोई मसला ना हो। हेलो एमल, सुन रही हो तुम? हाँ। अरे खाला जान तुम्हें क्यों मना करेंगी? तुम तो इतनी बड़ी नेकी का काम कर रही हो। बल्कि तुम ऐसा करो कि रात उसी के पास रुक जाना, क्योंकि पता नहीं उसकी फैमिली कब तक आए उसके पास। यूं इतनी रात को तुम्हारा घर पे आना मुनासिब नहीं लगता। तुम वहीं रुक जाओ,
कल आ जाना। नहीं एमल, कहीं मामू जान नाराज ना हो जाए। अरे सुल्तान अंकल की तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, मैं उनसे खुद बात कर लूंगी। लेकिन अगर वो नाराज हुए तो मैं तुम्हें फोन कर दूंगी, तुम आ जाना। ठीक है, तुम ऐसा करो कि नंबर सेव कर लो। अगर घर में कोई मसला हो तो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना, मुझसे इसी पे कांटेक्ट करना। हाँ ठीक है। अभी मुझे क्या पता था कि उस दिन इतना सब कुछ हो जाएगा। मैं किसी को कुछ नहीं बताएगी और नानी जान इमल ने आखिर क्यों नहीं बताया? ऐसा क्यों करेगी? मुझे नहीं पता कि उसने क्यों नहीं बताया। उसे क्या पता था कि मैं नानी जान को हमेशा के लिए खो दूंगी। मुझे सिर्फ एक बार देखने देते उनको। अभी आप तो उन्हें क्यों जाने दिया? गुड़िया, मैंने बहुत कोशिश की, मगर मैं क्या करती? रास्ता है ना कोई मंजिल, दिल में दर्द हुए शामिल। इलाज किसे करें, इलाज किसे करें। भजिया, तुम कितना पिज्जा खाती हो? अभी रात में तो तुमने पिज्जा खाया था। कैसी बातें कर रही हो? क्या तुमने मुझे ख्वाब में देखा है रात में पिज्जा खाते हुए? क्या मतलब? कैसी बातें कर रही हो? मैंने पिज्जा कब खाया? अरे रात में तो फहद लाए थे तुम्हारे लिए पिज्जा, उन्होंने मुझे खुद बताया था। फहद ने तुम्हारे साथ मजाक किया होगा। इतना अच्छा नहीं कि वो मेरे लिए पिज्जा लेकर आए। मैं फिर अपने फ्रेंड से कह देती हूँ कि तुम भी साथ आ रही हो, ठीक है? फिर फहद पिज्जा किसके लिए लाया था? रास्ता है ना कोई मंजिल,